ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 6 श्लोक 15 पे चल रहा है। भगवान कहते हैं योगा अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। नियत मानस योगी, जिसने अपने मन को नियत कर रखा है, कंट्रोल में कर रखा है, ऐसा योगी सदात्मानेम युंजनेवम, अपने मन में इस तरह से निरंतर परमात्मा में लगाए हुए मत संस्थाम, मेरी जो स्थिति सम्यक है, जहाँ पर निर्वाणम परमाम शांतिम अधिगच्छति, परम निर्माणमय जो शांति है उसको पा लेता है, ऐसा ध्यान हो। सदा युंजनेवम, निरंतर जो मेरा ध्यान करता है। कैसे निरंतर ध्यान करता है, कैसे निरंतर स्मरण करता है वो? कल हमने एक कन्या का दृष्टांत दिया था कि जिसका विवाह हो जाए, नया नया विवाह हुआ है और 15 दिन ससुराल में रहकर फिर 5-7 दिन के लिए मायके आती है, तो हर वक्त उसके ध्यान में प्रियतम का ही स्मरण रहता है 24 घंटे। ऐसे ही वो योगी इस जानी पहचानी सृष्टि में वो अपना सारा व्यवहार निपटाएगा, लेकिन मन में स्मरण तो प्रियतम का रहेगा। सदा युंजेव, और ऐसे जो रहता है, अब मन कहीं और जाता ही नहीं है। नियत मानस है, जाता है तो केवल प्रियतम के पास, अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा। जैसे वो कन्या है, उसकी सहेली बुलाए भी उसको, बात करने आओ, तो सहेली के साथ बात करेगी और बात करते हुए भी मन में तो वही प्रियतम के पास ही रहता है उसका मन। ऐसे ये स्थिति जब आती है तब ध्यान रखना है। प्रभु कहते हैं परम शांति निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति, वो मुझे ही पाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि महापुरुषों के जीवन में विपरीतताओं के उपरांत भी आप जो शांति देखते हो, प्रसन्नता देखते हो, उसका यही कारण है। 24 घंटे वो माला लेकर नहीं घूमते, आवश्यकता भी नहीं है।
लेकिन मन का स्मरण निरंतर होता रहे, इसलिए वो शांत और प्रसन्न रहता है। भगवान ने परम निर्वाण की प्राप्ति, केवल निर्वाण नहीं कहा, परम निर्वाण की प्राप्ति ऐसा कहा है। परम निर्वाणम कहा है। केवल निर्माण में शून्यता है। निर्माण शब्द भी निर्वात से आया है। संस्कृत में निर्वात यानी दिया जल रहा है और हवा मिलना उसको बंद हो गया, वात मिलना उसको बंद हो जाए तो स्वाभाविक है वो ज्योत चली जाती है। उसे कहते हैं निर्वात अवस्था। उससे बना है निर्वाण। लेकिन उसमें कुछ अभाव है, कुछ नहीं मिला, वात यानी हवा नहीं मिली, इसलिए ऐसा हुआ, वो दिया ज्योत चली गई। इसलिए केवल निर्वाण न कहते हुए प्रभु ने परम निर्वाणम कहा है। ये परमता क्या है? परम के साथ स्पर्श से आई हुई शून्यता, अनंतता। जो निर्वाण में जो नेगेटिविटी है, परम विशेषण लगाने से वो नेगेटिविटी चली गई, पॉजिटिविटी आ गई। परमम निर्वाणम शांतिमम अधिगच्छति, अच्छी तरह शांति को पाता है। याद कीजिए दूसरे अध्याय का अंतिम 72वां श्लोक, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुच्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। ये ब्राह्मी स्थिति है। ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा यह स्थिति प्राप्त होती है, स्थिरता की स्थिति प्राप्त होती है। 11 से 15 श्लोक में योग अभ्यास कैसे करना चाहिए भगवान ने ये बताया। अब इस योग मार्ग में कुछ बातें ध्यान में रखने जैसी होती है। इनका दर्शन प्रभु 16वें और 17वें श्लोक में कराते हैं। हम एक एक श्लोक ही लेंगे। 6ठे अध्याय का 16वां श्लोक लेते हैं। 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना ही नहीं है। ध्यान योग के लिए जो अत्यंत उपयोगी नियम है वो प्रभु बता रहे हैं। प्रभु कह रहे अर्जुन, ये जो योग है जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं, योग है न तु अति अश्नत चैन एकांतम अनशनत अनशनत चैन अति स्वप्नशीलस्य और चैन जागृत एवं अस्ति। इतने लोगों को ये योग सहज साध्य नहीं होता है। ये लोग सफल नहीं होते हैं। कौन कौन है वो? ये लोग कौन है? भगवान ने कहा बहुत खाने वाले जो हैं उनको योग सिद्ध नहीं होता है, और जो बिल्कुल भोजन भी नहीं करते, भोजन ही नहीं करे, उनको भी ये योग साध्य नहीं होता है। और जो बहुत सोते रहते हैं उनको भी ये योग प्राप्त नहीं होता है। और जो बिल्कुल सोए ही नहीं, केवल जागते ही रहे, उनको भी ये योग सिद्ध नहीं होता है। इसे समझते हैं। बहुत भोजन करने वाले को यह योग सिद्ध नहीं होता है। अब ये अधिक अन्न क्या है? ज्यादा खाने वाले। ये अधिक जो शब्द है वो तुलनात्मक शब्द है।
कई बार ऐसा होता है कि दूसरा कोई व्यक्ति 3 रोटी खा रहा हो, उसकी तुलना में आप 5 रोटी खाओ, वो अधिक हो जाता है। या कम खाना, दूसरा कोई 10 रोटी खा रहा हो और आप 5 रोटी खाओ तो वो भी कम हो गया, ऐसा कहा जाता है। तो अधिक जो शब्द है वो तुलनात्मक शब्द है। स्वाभाविक है कि भगवान श्री कृष्ण किसी बाहर वाले से तुलना करेंगे नहीं, क्योंकि योग हमें प्राप्त करना है, योग की साधना हमें प्राप्त करनी है, इसमें सफल हमें होना है। दूसरे से तुलना करके क्या फायदा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इस अधिक का अर्थ है अपनी भूख से अधिक या अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन करना। आयुर्वेद में तो बड़ा सुंदर कहा है कि उपवास में जो गुण है वही गुण अल्प भोजन में भी है। महीने में एक बार एकादशी का उपवास कर लो या सप्ताह में एक बार उपवास कर लो, भोजन न करो, ठीक है, लेकिन आयुर्वेद भूखे रहने पर बहुत जोर नहीं देता है। आयुर्वेद कहता है अल्प भोजन करें। जो गुण भोजन न करने में है वही गुण, उससे ज्यादा गुण बल्कि अल्प भोजन में भी है। जितनी आपकी भूख है उससे कम खाओ, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। आयुर्वेद कहता है जितनी आपकी भूख उसको 4 हिस्सों में बांट लो। 2 हिस्से भोजन से भरो, 1 हिस्सा पानी से भरो और बाकी का जो पाव हिस्सा है उसको खाली छोड़ दो। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। भगवान यहाँ पर आग्रह रखते हैं कि अति भोजन करने से होता क्या है कि पेट भारी हो जाता है, शरीर बोझिल हो जाता है, आलस्य छा जाता है। आप देखिए, मात्रा से ज्यादा भोजन करोगे तो फिर सोने की इच्छा होगी, बार बार पेट की याद आती है। तो जो साधक हो वो जप यज्ञ साधन कैसे कर सकता है। बनी हुई घटना है। ध्यान शिविर में यह बताया जाता है कि ध्यान कैसे करें। जो ध्यान सिखा रहा है और जो महापुरुष है वो उन्हें कहते हैं कि अंतिम दिन कि यदि आपका ध्यान विशेष लग जाए, कुछ दिव्य अनुभव हो तो आप मुझसे शेयर करना। रविवार को शिविर पूरी हुई और गुरुवार को शाम को 5 बजे एक व्यक्ति का फोन आ गया गुरुदेव के पास। कहता है गुरुजी आज तो इतना गहरा ध्यान लग गया, बहुत आनंद आ गया, ध्यान का बहुत आनंद आ गया। 3-4 घंटे कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। गुरुजी कहते हैं अच्छा 4 घंटे का ध्यान लग गया, कैसे किया। वो कहता है कि प्रातः काल बहुत जल्दी उठा था, ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के तैयार हुआ, रोज की जो पूजा करता हूँ वो किया, जप किया। फिर कुछ मेहमान भोजन पर आने वाले थे तो पत्नी ने कहा जाओ बाजार से कुछ खरीद के लेके आओ। उसको लेने गया, लाकर पत्नी को दिया। उसकी कुछ मदद की किचन में, सब्जी काटने में या और छोटी मोटी मदद की। 4 बजे उठा था, दौड़ धूप में लगा था, लेकिन पत्नी ने भोजन बहुत अच्छा बनाया। मेहमान आए थे, एक दूसरे को आग्रह करके भोजन खिलाया एक दूसरे को। दाल का हलवा क्या स्वादिष्ट था और दही बड़े लजीज थे, बहुत स्वादिष्ट थे। भोजन करके मेहमान चले गए। मैंने सोचा चलो खूब खा लिया, ध्यान में बैठते हैं थोड़ी देर। तो ध्यान में बैठा,
5-7 मिनट में तो लगा आहा, और सोफा पर बैठ गया। आंखें जब खुली तब 6 बजे थे। 4 घंटे का ध्यान, इतना आनंद आया कि पहला फोन आपको ही किया है मैंने, कि बहुत अच्छा ध्यान लगा, आपने कहा था इसलिए मैंने कह दिया आपको। गुरुजी ने कहा कि भाई एक बात बता कि ध्यान करने के लिए तुम बैठे तो तुम्हारा मस्तक कैसा था? आपने बताया था वैसे ही था। सम काय शिरोग्रीवम, काया, सिर और गर्दन एक ही सिदान में थे। ऐसे ही बैठा था मैं सोफे के ऊपर। गुरुजी ने कहा जब आप ध्यान से जागे तब कैसा था? वो थोड़ा याद करके बोला, थोड़ा सा बाईं ओर झुक गया था। गुरुजी ने कहा तू सो गया था। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ धूप की, बाजार से सामान खरीद कर लाया, मेहमानों के साथ आग्रह कर करके भोजन किया और कराया। ज़्यादा भोजन कर लिया था, और वो भी दाल का हलवा और दही बड़ा। फिर सोफे पर बैठे। 4 घंटे का कोई ध्यान होता है? थका हुआ था। आपने बड़ी अच्छी नींद ली है। नातस्य नस्तु योगी से, नातस्य नस्तु योगी से, अति भोजन करने वाले को योग सिद्ध नहीं होता है। नचेकांत मनस्सनत है, ऐसे ही जो भोजन नहीं करता है उसका भी ध्यान सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि भोजन न करोगे तो बार बार मन में भोजन का ही विचार आएगा, कब मिलेगा, कब भोजन करेंगे। बिल्कुल भोजन न करने से शरीर में शक्ति कम हो जाती है। मांस, मज्जा आदि अंदर से सूखने लगते हैं, शरीर स्थिर हो जाता है। और यदि ये भोजन न करने की प्रक्रिया लंबी चली तो शरीर कमजोर पड़ने लगता है, चलना फिरना भी कठिन हो जाता है, लेटे रहने का ही मन करता है, कहीं जाए ही नहीं, उठे ही नहीं। अब ऐसे व्यक्ति का चित्त परमात्मा में लग ही नहीं सकता है। कैसे लगेगा? तो फिर ऐसा व्यक्ति ध्यान कैसे कर सकता है? तो लंबे समय तक भोजन न करना, यह भी उपाय भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण नहीं बताते हैं। न चाहती स्वप्नशीलस्य, अधिक मात्रा में सोते रहने से भी ध्यान सिद्ध नहीं होता है। उससे स्वभाव आलसी हो जाता है। आवश्यकता है उतनी नींद आप लो तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आवश्यकता से अधिक जो व्यक्ति सोता रहे तो स्वभाव आलसी हो जाता है। इतना ही नहीं, फिर उसको गाढ़ निद्रा भी नहीं आती है। उस निद्रा में स्वप्न अधिक आते रहते हैं, उस निद्रा में स्वप्न अधिक आते रहते हैं, मन में विचार अधिक चलते रहते हैं। वो शरीर से तो पड़ा है पलंग पर सो नहीं रहा है, सो सकता भी नहीं है, शारीरिक कोई श्रम किया ही नहीं है ऐसा, तो फिर नींद कैसे आएगी? ये तो मन को और चंचल बनाने की प्रक्रिया है। तो न चाहती स्वप्नशीलस्य और जागृतो नैव चार्जुन है। यदि व्यक्ति सोए ही नहीं, फिर तो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में सो सकता है। अब देखिए, किसी वजह से एक रात भी आप नहीं सोए हैं तो दूसरे दिन में आपको नींद आने लगती है। अब जो व्यक्ति 5-7 दिन तक सोया ही नहीं हो तो वो जहां बैठेगा वहां सो जाएगा, वो चित्त एकाग्र नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति योगाभ्यास नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण आहार और विहार पर नियमन कैसे करना है वो बता रहे हैं। क्यों आहार और विहार
विहार का अर्थ है विचरण, भ्रमण, और विहार का एक अर्थ यह भी है होता है कि आप दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करते हैं। इन बातों का मन पर असर अवश्य पड़ता है। ऋषियों ने तो उपनिषदों में बड़ा चिंतन किया है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश आपस में जुड़े हुए हैं। आप ऐसा भोजन करते हो, ऐसे ही आपके विचार होते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा आहार वैसा विचार। इसलिए ये हमारे यहाँ तामसी भोजन का या पशुजन्य आहार जो है उस पर रोक लगाई गई है। आहार शुद्ध और पवित्र होना चाहिए और व्यवहार नीति युक्त होना चाहिए। और ये तीन बात हमारे शास्त्रकारों ने कही कि आहार, विहार और मैथुन, ये तीन ऐसे हैं कि आप जितने बढ़ाते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा, और जितना संयम में करते जाओगे उतना संयम बढ़ता जाएगा। ब्रह्मलीन पूज्य महाराज डोंगरे जी कहते थे कि जिनका भोजन अधिक होगा उसका भजन कम होगा। यदि आप भजन में अभिवृद्धि करना चाहते हो तो भोजन में संयम करो। मात्रा से अधिक भोजन करना, आवश्यकता से अधिक सोते रहना, या फिर रातों रातों तक जागते रहना, ये सारी बातें इनडिसिप्लिन्ड लाइफ की सूचक है। अनुशासनहीन जीवन है ये। और अनुशासनहीन जीवन किसका होता है? जिसके जीवन में कोई ध्येय नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, उसका ही जीवन अनुशासनहीन होता है। छोटा सा भी जीवन में लक्ष्य आएगा तो तुरंत अनुशासन, डिसिप्लिन आ जाता है। जैसे घर में शादी ब्याह है, शादी ब्याह के समय मैरिज सीजन चल रहा है। ये ऐसा सीजन है कि अचानक सब लोग पतले दिखने की कोशिश करते हैं। फैमिली में किसी न किसी का विवाह है, सहेलियों में से भी किसी एक सहेली का विवाह होगा, तो उनकी यही कोशिश रहेगी कि हम पतले होएं। जिस लड़की का विवाह है हो रहा है वो तो ठीक है कि दुबली रहे, फिट नजर आने की कोशिश करेगी, वो तो समझ में आता है। लेकिन उसकी सारी सहेलियां भी दुबली होने की कोशिश करती है। 5 किलो वजन कम करना है हमें। उनको कहें कि तुम्हारी कहाँ शादी हो रही है, वो कहेगी मेरी तो शादी, मेरी सहेली की शादी है, मेरी तो नहीं हो रही है। वो तो ठीक है, पर आई शुड बी लुकिंग गुड। और आजकल तो लड़कों में भी यह बात आ गई है। और कन्या यदि वेट लॉस करे तो फिर कन्या की माँ कहेगी मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी सुंदर दिखना है। पूरे घर में सब लोग वेट लॉस की रेसिंग में पर चले जाते हैं। अब सोचिए, जरा सा परिवार में किसी एक व्यक्ति के विवाह में, ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक गोल आया, एक ध्येय है, तो जीवन में अनुशासन आ गया अपने आप। बाहर का खाना बंद कर दिया, मिठाई खाना बंद, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, डीप फ्राइड बिल्कुल बंद। क्यों भाई? वजन कम करना है भाई। जब कोई ऐसा ध्येय नहीं था तो सब लोग खा रहे थे सब कुछ। ऐसे ही कल सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट पकड़नी है आपको। ये यदि आपके सामने लक्ष्य है,
5:30 की फ्लाइट के लिए 4:30 एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए 4 बजे घर से निकलना पड़ेगा और उसके लिए 3 बजे उठना पड़ेगा। ये लक्ष्य है तो रात को 9 साढ़े 9 बजे सोने की कोशिश करोगे कि 4-5 घंटे की नींद ले ली जाए, सुबह 3 बजे उठना है। वो जो 4 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है तो वो लक्ष्य सामने आया तो 9:30 बजे तक सोने का अनुशासन अपने आप आ जाएगा। यदि वो फ्लाइट नहीं पकड़नी होती तो कहते बैठो अभी गप्पे लगाते हैं, तो वो सोने का अनुशासन नहीं है। ये याद रखना है कि जिसके जीवन में कोई लक्ष्य होगा उसके जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। परीक्षा जब दूर लगती है तब तक बच्चे क्रिकेट मैच देख लेते हैं, रात भर क्रिकेट मैच देखते हैं, जागकर पार्टी करेंगे, फिल्म देखने जाएंगे, रात के 2-2 बजे तक व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं। लेकिन जैसे ही परीक्षा नजदीक आती है और लगता है कि ये साल गंवाना नहीं है, परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होना है, तो अपने आप ही ये सब चीजें बंद हो जाएगी। जो व्यक्ति अब पूरे जीवन ही उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो कि न खाने पर कोई अंकुश हो, न सोने पर कोई अंकुश, न जागने पर कोई अंकुश, इसका अर्थ यह हुआ कि उसका जीवन ध्येयहीन है। और ये ध्येयहीन लोग योग नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा न चाहती स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। और ऐसी बातें, ये आदत चित्त की एकाग्रता साधने में उपयोगी तो नहीं होती है, बल्कि विघ्न रूप बनती है। जीवन अनुशासन युक्त होना चाहिए, युक्त आहार। छांदोग्य उपनिषद में ऋषि कहते हैं मन अन्नमय कोश है, प्राण जलमय है, इसलिए अन्न और जल शुद्ध उत्तम होने चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि किसके हाथ का भोजन करते हो, किस स्थान पर भोजन करते हो और कैसा भोजन करते हो, यह अति महत्वपूर्ण है। एक ही दुकान से भोजन का सारा सामान आया हो लेकिन बनाने वाले अलग हो और बनाने वाले की वृत्ति अलग हो तो उसका भी परिणाम अन्न के ऊपर होता है। एक ही दुकान का सामान घर में आया और आप ही बिल्डिंग के बराबर में होटल है, उसमें भी वो सामान गया। घर में जो माता ने बनाया, बहन ने बनाया, पत्नी ने जो भोजन बनाया है, उसके भाव में यही होता है कि मेरा पुत्र भोजन करेगा, मैं अपने भाई के लिए भोजन बना रही हूँ और मैं अपने पति के लिए भोजन बना रही हूँ, वो खाएंगे। इस भाव से जो बनाया जाता है उसमें अलग सात्विकता होती है। और उसी दुकान का सामान उस होटल में भी गया और होटल वाले ने जो बनाया, संभव है कि होटल वाले ने जो भोजन बनाया है वो और भी स्वादिष्ट बनाया होगा, वो स्वादिष्ट हो सकता है, लेकिन वो आपके मन पर अच्छा असर नहीं करेगा, आपके स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं करेगा। तो प्राण जलमय है, जलमय है प्राण। आप जो जल पीते हैं उससे प्राण शक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा किसी के वहाँ का पानी भी मत पियो, किसी के हाथ का पानी भी मत पियो। किसके हाथ का पानी पी रहे हो देखो। समाज में
सब बातें घूम फिर के एक ही स्थान पर आ जाती है। पहले हम अध्यात्म की दृष्टि से बातें करते थे, आज हम हाइजीनिक दृष्टिकोण से करते हैं। सफर में घर का पानी लेकर जाते हैं, कहीं वाटर कूलर लगा होगा तो उसका भी पानी नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाटर कूलर पता नहीं कब साफ किया होगा, कब साफ होता होगा। घर से बोतल में पानी लेकर आते हैं, पूरे दिन वही पानी पीते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल हेल्थ का दृष्टिकोण है, फिर भी वो अच्छा है। तो संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। भगवान ने जो ये 16वें श्लोक में बता रहे हैं, एक प्रकार के लोग मानते हैं कि यदि धर्म और अध्यात्म के पथ पर चलना है, साधना करनी है, तो संसार के सभी सुखों का त्याग करना पड़ेगा और शारीरिक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। और दूसरे चारवाक जैसे लोग हैं, उनका ये विचार होता है खाओ पियो ऐश करो, ऋण लेकर भी घी पियो। इस तरह के लोग होते हैं। इस पर थोड़ा चिंतन कल करेंगे, आगे इस पर थोड़ा चिंतन और करेंगे।